सो हेलो, वेलकम बैक टू ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट। अगर आपको पीएचडी करनी है तो इंटरव्यू भी आपको जरूर फेस करना होगा। आई नो इंटरव्यू का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। वही डाउट आज मैं क्लियर करने आई हूँ और आपको बताती हूँ पीएचडी इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है। मैं आपके साथ आज डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो पैनल में कौन कौन बैठता है, तो पैनल में डिपेंड करता है 5 से 7 से 8 से 12 लोग भी बैठ सकते हैं आपके। तो वहां पे आपको डरने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि कुछ आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और कुछ आपके नॉन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है वो वहां पे बैठते हैं। देन जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो कोर ब्रांचेस होते हैं उन सबके एक्सपर्ट आपके बैठे होते हैं। बात करते हो अगर पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको रिसर्च एक्चुअल में करनी क्यों है, आप इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप कुछ और भी तो कर सकते हो। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको क्यों रिसर्च करनी है, वो आप अपने बेहतर तरीके से समझा सकते हो उनको। तो पहला तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। देन कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च का, कि क्या आपने कभी मास्टर्स में डिसर्टेशन की है या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आपने कोई पहले किया हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे जरूर ये पूछा जाएगा कि आपने अपने डिसर्टेशन में क्या टॉपिक किया था, तो वही डिस्क्राइब करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, या फिर किस मेथड से आपने किया था। तो मेथोडोलॉजी वहां पे आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डिसर्टेशन जरूर अपना पढ़ के जाना कि आपने क्या काम किया था, और अगर आपको याद भी नहीं है आपने क्या काम किया था तो एक बार अपना जो रिपोर्ट है वो जरूर अपना देख के जाना। देन अगर आपने बोला कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपको किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उस प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा था, कि आपने किसके अंडर में किया है, कितने टीम मेंबर्स थे उसमें और आपका क्या पर्टिकुलर रोल था, वो सब आपसे पूछा जाता है। देन जो इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं रिसेंट जो आप रिसर्च प्रपोजल एक लेके जाते हो, तो वो आपसे पूछा जाता है अगले क्वेश्चन में कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है या आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। अब आई गेस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मेरे टाइम पे तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अब जरूर वो पूछा जाएगा कि क्या आपका ये रिसर्च प्रपोजल जो है वो एआई जनरेटेड है, क्या आपने इसमें एआई की हेल्प ली है या नहीं ली है। तो डरना मत, अगर आपने एआई की हेल्प ली है तो यस प्लीज अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि हाँ हमने एआई की हेल्प ली है, और इस पार्ट में पर्टिकुलर हमने हेल्प ली है कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए लिया है, जो कि सबसे सेफ आंसर होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए अगर आप एआई यूज करोगे तो कोई भी आपको जज नहीं करेगा कि आपको रिसर्च नहीं आती, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एआई यूज किया है तो प्लीज आप उनको बोल सकते हो वर्बली, वो इस चीज को पॉजिटिव लेंगे। तो हो सकता है पैनल में से कोई इसको नेगेटिव ले ले, लेकिन मोस्टली यही होगा कि वो इस चीज को पॉजिटिव लेंगे। आज के एरा में एआई यूज हो रहा है, और अगर आप एडवांस नहीं होगे और बाकी के रिसर्चर्स एडवांस होंगे और एआई को नहीं यूज करेंगे आप लोग, तो आप उस चीज में लैग कर जाओगे और बाकी के लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं इस एआई के लिए जरूर। देन आपसे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर आपने जो टॉपिक रिसर्च प्रपोजल में लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पुट अप करेंगे, और वो इन डेप्थ में जाएंगे कि आपको कितना नॉलेज है रिसर्च के बारे में और कितना नहीं। बस उसी रिसर्च प्रपोजल को लेके, डिसर्टेशन को लेके, और अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उनको लेके आपसे क्वेश्चंस जो है पीएचडी इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछ ले, तो जो टॉपिक आप लेके गए हो उससे सबसे रिलेटेड रिसर्च और रीसेंट रिसर्च क्या हुआ है और उसके क्या फाइंडिंग्स आए हैं, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपना आंसर फ्रेम करके रखें अगर आप पीएचडी इंटरव्यू में अपीयर होगे। तो आई गेस आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ भी डाउट हो अगर पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।